अभी देखो मेरे पास में ना सेक्टर 31 से आई थी राइड एक, ठीक है। लड़की की राइड थी, वैसे तो वो लड़के ने बुक करी थी तो मैं चला गया, उसको आना था सेक्टर 31 की मार्केट में, और चलो ठीक है ले आता हूँ। लड़कियां कैसे अपना दिमाग चलाती है ना भाई, तो झूठ बोलने में ये देखो। लड़की ने बोला भैया मेरे को बस 2 मिनट काम है और मेरे को वापस वहीं छोड़ दो, तो मैं बोला चलो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, छोड़ देता हूँ, 10 से मैं घर निकल जाऊंगा। वापस एयरटेल पीछे दिख रहा है, एयरटेल के स्टोर में गई, अंदर जाके वापस आई, बोल भैया 15 मिनट लगेंगे, प्लीज रुक जाना। पेमेंट दिया नहीं, अब क्या है, मैं उसके हाथों में बंद गया, ठीक है। अब मैं, यानी 2 किलोमीटर ड्रॉप करना है, और वो 2 किलोमीटर ड्रॉप करने के लिए टाइम लगेगा, मेरे को लगेगा खींच मार के 4 मिनट। मैं 20 मिनट उसके हिसाब से यहाँ वेट करूंगा जो अंदर वालों ने बोला है। 20 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। एवरेज मान के चलो कि 15 मिनट में अगर उसका वेट कर रहा हूँ और फिर मैं उसे ड्रॉप करने जाऊंगा तो मेरे को मिलेगा 30 रुपया ही। तो इस कंडीशन में बताओ कौन होशियार है, मैं या वो लड़की? तो ऐसे ऐसे लड़कियां ना फंसा देती है भाई, लड़कियों के चक्कर में कभी मत फंसना, कभी भी। अब मेरे पास जब से मैं उसकी राइड कंप्लीट कर रहा हूँ, एक राइड मेरे पास आ भी चुकी है वैसे हुड्डा सिटी सेंटर की। मेरे स्कूटर में वैसे बैटरी है 41%। अगर मैं मान लो उसे हुड्डा सिटी सेंटर उस राइड को ले जाता तो 50 रुपये उसमें मिल जाते, और उस हुड्डा सिटी सेंटर के पास में ही जो है चार्जिंग पॉइंट है, तो मैं चार्ज भी कर लेता। लेकिन अब मेरे को उसका वेट करना है, फिर उसे ड्रॉप करना है। ड्रॉप करने के बाद फिर मैं घर ही निकलूंगा, फिर चार्जिंग स्टेशन पे जाऊंगा नहीं, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन वहां से उल्टा 6 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ जाएगा। सेक्टर 32 है इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया से मुझे लगता नहीं है कि इस टाइम राइड मिलेगी हुड्डा सिटी सेंटर। तो ऐसे ऐसे लड़कियां कभी कभी तो इंसान को पोपट बना देती हैं, लड़कियां देखो ऐसे बना देती हैं आपको। कभी कभी अभी 32 में आ गया उसी लड़की को लेके, और हुआ क्या कि उसके पास तो ऑनलाइन पेमेंट ही नहीं है। अब 500 का दिखा दिया, मैं बोला मेरे पास तो चेंज नहीं है, मेरे को जरूरत नहीं पड़ती चेंज की, मैं रखता नहीं हूँ ज्यादा, 100 रुपए थे। तो बोली क्या करूँ, मैं बोला ऐसे करो क्यूआर कोड ले जाओ और करा देना पेमेंट। अब मैंने क्यूआर कोड दे दिया, अब पेमेंट कितनी देर में आएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा। हालांकि पेमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, जाने आने का 80 रुपया है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि यहाँ से लेके गया, वहाँ वेट किया, वहाँ से लेके आया, अब पेमेंट के लिए वेट करूँ। और मैं नंबर वंबर लेता नहीं हूँ, मैं भगवान भरोसे छोड़ देता हूँ, भाई तुम्हारा मन है कर दो, नहीं मन है तो मेरा 70 80 100 रुपये में कुछ जाएगा नहीं। तो इस एरिया में जहाँ मैं अभी खड़ा हुआ हूँ यहाँ से राइड मिलेगी नहीं मेरे को, तो ये पोपट हो जाता है किसी पे जरूरत से ज्यादा भरोसा करने का। इसीलिए राइड करो, अपना जो राइड तुम्हारे पास है उसको ड्रॉप करो। कोई कस्टमर का 2 मिनट में जाना है, मना करो सीधा, भाई अपने पास टाइम नहीं है, हम दूसरी राइड ले जाएंगे। मेरे पास राइड बैक टू बैक बज रही है, लेकिन अनसंट लोकेशन की बज रही है। क्यों, यहाँ आने का मतलब क्या है, यहाँ दोपहर में जो है तुम्हें, ये राइड अभी मेरे पास जो आई थी ये 2 किलोमीटर पिकअप थी, 2 किलोमीटर पिकअप मतलब दोपहर में कस्टमर जो तुम्हारा वेट नहीं करेगा, तुम आधे रास्ते जाओगे कैंसिल कर देगा। तो ऐसा ऐसा हो जाता है कभी कभी, जब तुम दिमाग बिल्कुल ना लगाओ तो लोग दिमाग लगा लेते हैं। मैं सोचा कोई नहीं, आज वैसे भी मम्मी को लेके आया था, थोड़ा बहुत काम करना है, अब देखो कोई बात नहीं, आ जाएगा, नहीं तो क्या है, 1 महीने से काम कर ही नहीं रहा, 80 रुपये नहीं आएगा तो कौन सी बड़ी बात। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग? मॉर्निंग में देखो आज सुबह सुबह हुई थी हल्की बारिश, बारिश हुई ना मम्मी सुबह में? नहीं हुई? अच्छा, कल की है ये ऐसी। और देखो मौसम बिल्कुल साफ है, और लाइट नहीं आ रही, और जबकि नई लाइन खिंची है, देखो दिख जाएगी तो, 4 तार खींच रहे हैं, नई लाइन खिंची है। और नई लाइन इसलिए खिंची थी ताकि लाइट की समस्या हो, ठीक, लेकिन उल्टा हो गया, लाइट की समस्या बढ़ गई। उस दिन से क्या हो रहा है, हमारे घर में लाइट आ रही है तो बाकी सबके में नहीं आ रही, बाकी सबके में आ रही है तो हमारे घर में नहीं आ रही। और इधर आना, इधर आ, ये है देखो, ये बताएगी सच्चाई। लाइट आ रही थी रात, कितने बजे आई थी लाइट मुझे नहीं पता, तो फिर क्यों बता रही, भाग यहाँ से पक। ऐसे लोग हैं लापरवाह इंसान। तो सो के उठ चुका हूँ, मौसम खराब है, गुड़गांव में हुई है भयंकर बारिश, और यहाँ भी हुई है, लेकिन यहाँ क्या है, जैसे रेत रहता है ना तो सूख जाता है पानी। और मम्मी की थी तबीयत खराब 2 दिन पहले, दवाई दिलवाने गया था, तो अभी मम्मी को लेके जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। मम्मी बोतल बोतल में पानी भर रही है, और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ स्कूटर
रात लाइट आ गई थी तो चार्ज हो गया है। और इधर देखो बैटरी वाली स्कूटी खड़ी है, तो चलते हैं फटाफट से सीधे गुड़गांव। अभी मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ 4-8 मरला, और यहाँ पे है एक डॉक्टर, घर में ही बैठता है, बहुत बढ़िया दवाई देता है, और इतनी भीड़ रहती है बहुत ज्यादा। दिखाऊं आपको भीड़ कितनी है। ये इतने सारे लोग खड़े, ये और बहुत दूर दूर से आते हैं, मतलब 20-20 50-50 किलोमीटर से। और ऐसे बस गिनी चुनी कोई भी बीमारी हो 2-3 दवाई देते हैं, और भाई जो भी आता है ना वो कहता है भाई 100% हमें तो फर्क मिलता है। तो मतलब कहते हैं ना, हाथ का कमाल होता है, किसी किसी के हाथ की दवाई लग जाती है। तो हाँ, अब दवाई मैक्सिमम 50 से 100 रुपया में पूरा काम तमाम। अभी मम्मी को यहाँ पे छोड़ दिया मामा के यहाँ पे, तो टाइम हो रहा है 11:15। मैं सोच रहा हूँ जब आई गया हूँ गुड़गांव में, वैसे तो मौसम खराब है, 1-2 राइड कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सामान भी लेके जाना है। और मम्मी यहाँ मामा के यहाँ आ गए हैं, तो मामा से थोड़ा बात बात कर लेंगे, इतनी देर में 2-3 राइड मार के फिर आ जाऊंगी यहाँ। तो लड़की वाली राइड को कंप्लीट किए हुए मेरे को 2.5 घंटे हो चुके हैं, 4:30 बज चुके हैं, और अभी तक उसका पेमेंट नहीं आया। तो ये है लड़कियों पे विश्वास करने का नतीजा। और अभी मैं यहाँ पे हूँ सेक्टर 32 में, अपने स्कूटर को चार्ज करके वापस यहीं से निकल रहा हूँ। कहाँ? ये पीछे है राजीव चौक, और राजीव चौक से चल रहा हूँ सीधे मेरे मामा के घर। और वहां चल के रास्ते से थोड़ा सामान लेना है मम्मी के लिए, जो डॉक्टर ने बोला है कि ये खाना है। और फिर वो सामान लेके सीधे मैं निकल जाऊंगा मामा के यहाँ, और वहां से मम्मी को लेके सीधे निकल जाऊंगा घर। तो अब आपसे मिलते हैं चल के सीधे घर। तो फाइनली घर पहुंच चुके हैं, और बज चुके हैं 5:30। और एक राज की बात बताऊं कि मैं अभी तक नहाया नहीं हूँ। सुबह में जल्दी उठ के ऐसे ही चला गया था कि जल्दी आके गुड़गांव से और नहा लूंगा, लेकिन गुड़गांव से आने में हो गया लेट। गर्मी इतनी ज्यादा लग रही है, आग लग रही है शरीर में। तो अब चल रहा हूँ सीधा नहाने के लिए, और नहाने के बाद कुछ खाते हैं, भूख लगी है जोर से। शाम हो चुकी है, और क्या खा रही है बेटा? आम। आम। आम खा रही है ये, मैं लेके आया था रास्ते से। खराब हो गए? खराब नहीं हुआ बेटा, काटते में वो ऐसा हुआ है। मीठा है ना? हाँ। तो पहले इसने मेरे को खट्टा आम खिला दिया, कच्चा है ना। हाँ, हंस रही है। अब फिर अम्मा ने काट के दिया मीठा, इसकी अम्मा ने। और ये फिर आके अब हाँ, अब खुद मेरा आम खुद ही खाने लग गई, और ऊपर से कह रही तुम खट्टे आम खुद ही खाते हो। तो टाइम हो चुका है, 7 बज चुके हैं, और मैंने जैसा कि बोला था ना कि आज बताऊंगा क्या होगा। तो देख लो, वो लड़की का पेमेंट मेरे पास में अभी तक नहीं आया। 7 बज चुके हैं, 2:30 से 7, कितना टाइम हो गया? 4.5 घंटे। वो अब दान में चला गया। तो ऐसे ही भाई लड़कियों पे सोच समझ के भरोसा करो, कभी कभी आप फंस जाते हो। तो आज के ब्लॉग वीडियो को मैं कर रहा हूँ यहीं पे खत्म। वीडियो लगा कि आपको अच्छा तो वीडियो करे लाइक, दोस्तों में करे शेयर, चैनल पे आए हो नहीं चैनल कर ले सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।